सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। संसार में हम देखते हैं बिजली का उपयोग करते हैं तो इसका मंथली मासिक कुछ न कुछ हमें किराया देना पड़ता है। अगर किराया न दें, टैक्स न दें तो हमारे घर की बिजली का जो संबंध है वो कट ऑफ हो जाता है। ये सब के अंदर इसी तरह टेलीफोन का बिल भरना पड़ता है, न भरे तो वो भी लाइन कट जाती है। इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, हाउस टैक्स भी भरना पड़ता है। सड़क पर गाड़ी को चलाते हैं तो रोड टैक्स भी भरना पड़ता है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं तो उसके भी हमको टैक्स का फीस देना पड़ता है। इसी तरह भगवान हमको ये देव दुर्लभ मानव जीवन करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद देता है। तो इसका भी हमें टैक्स कह दो, किराया कह दो, देना ही होगा, नहीं तो ये लाइन कट जाएगी, यानी फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो गीता में भगवान ने कहा है कि अगर वो इस देवी संपदा का प्रयोग नहीं करेगा और आसुरी प्रकृति में जीवन नष्ट कर देगा, फिर इसको दूसरी बार मानव जीवन नहीं मिलेगा। ये भगवान का वचन है कि मानव जीवन और इसको फिर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर वही 84 का चक्र आकर 4,84,000 और जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। इसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कल ही मैंने प्रतिज्ञा कराई कि प्रतिदिन हमें दोनों समय 1-1 घंटा कम से कम परमात्मा के चरणों में इस जीवन को अर्पित करना। 1-1 घंटा कम से कम। वो तो हमें 24 घंटे का जीवन दे रहा है और उस 24 घंटे का हम जो उपयोग कर रहे हैं अपनी अपनी बुद्धि से, ये नरक जाने का रास्ता है। नरक, सीधा नरक, और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम जो भी अपनी अपनी बुद्धि से कर रहे हो यही मिलेगा। जोनि भ्रमत, भ्रमत का मतलब आपको 84 लाख योनियों में प्रवेश करना पड़ेगा। ये राम जी के वचन है रामायण के उत्तरकांड में कि 4 प्रकार के मार्गों से ये जीवात्मा निकलता है। कभी जमीन से पैदा होता है, कभी अंडे से पैदा होता है, कभी पसीने से पैदा होता है और कभी गर्भ से पैदा होता है। तो जीवों की उत्पत्ति के ये 4 मार्ग, और उसमें भी ये 84 लाख योनियों में ये भ्रमण करता करता कितने समय में
करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद ये 84 का चक्र पूरा होता है, क्योंकि एक एक शरीर में कितने कितने बार जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता बनकर, सांप बनकर, सुअर बनकर, गधा बनकर, घोड़ा बनकर, ऊंट हाथी बनकर, एक एक योनि में कई कई बार जन्म लेते हैं। इस तरह से यह 84 लाख योनियों की जो परिक्रमा करने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कब हुक करी करुणा नर दे, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। ये जीवन जो हमें मिला है, जिसके लिए देवता तरस रहे, जिन देवी देवताओं की हम तुम पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, वे देवी देवता इस योनि की इच्छा करते हैं जिसमें तुम बैठे हुए और दुरुपयोग करने में लगे हो। दुरुपयोग क्या कर रहे हो? पेट भरने का धंधा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नरणाम। जो काम पशु जीवन में कर चुके हैं, पशु कर रहे हैं, वही काम इस देव दुर्लभ योनि में हम करते चले आ रहे हैं, हटते ही नहीं, उपरांत नहीं होते। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो मानव जीवन इतना मूल्यवान है। एक एक श्वास का कोई पृथ्वी पर ऐसा धन नहीं जो देकर और प्राप्त कर। तो आज कितने लोगों ने 1 घंटा सुबह बैठकर कल रात्रि को जाते समय भोजन करके, और आज सुबह कितने लोगों ने इस परमात्मा के प्रति अपना समय समर्पित किया? वे हाथ उठा के बताएं। ईमानदारी का काम है, ये बेईमानी का काम नहीं है। तो तुमने समझदारी की है, हाथ उठाया है जिन्होंने, या ना उठाया हो, लेकिन 1 घंटा सुबह बैठे हैं, अपने श्वासों को आते जाते देखते हैं, और फिर संसारी काम जो जरूरी है उसमें लग जाते हैं। तो वे परमात्मा के कृपा पात्र बन चुके हैं, बन चुके हैं। परमात्मा की आप पर दृष्टि अब पड़ रही है। अभी तक आपकी दृष्टि इसी शरीर पर और शरीर के संबंधियों पर ही पड़ रही थी, संसार के प्रति ही। उसके तरफ तो पीठ कर ली थी और संसार की तरफ मुख करके दौड़ रहे थे, पत्नी की तरफ, पति की तरफ, पुत्र की तरफ, धन की तरफ, मकान की तरफ, नौकरी खेती, इधर भाग रहे थे। तो भगवान कहते कैसे शांति मिलेगी? इधर तो शांति का बाजार ही नहीं है, इधर तो अशांति का ही बाजार है। अनित्यम असुखम, भगवान के वचन है, अनित्य और सुख से रहित, तो इनका त्याग कर अनित्यम असुखम लोकम इमम, सारा संसार जो भी है, भजस्व मां, अपनी आत्मा का ध्यान कर, आत्मा का चिंतन। तो आज जिन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन किया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। उनके चरणों में मैं फिर नमस्कार करता हूँ, और प्रतिदिन उनमें उत्साह बढ़े कि ये मेरा खजाना बढ़ता जाए। खेती में हम विचार करते हैं, इस साल हमने 50 कुंटल पैदा किया, अगले साल और मसाला डालेंगे, अच्छा बीज डालेंगे तो 60 कुंटल हो जाएगा, 70 कुंटल हो जाएगा। ऐसे ही फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने वाले जो भी बनाते हैं, तो वो सोचते इस साल में और ज़्यादा
उत्पत्ति करूँगा और ज़्यादा पैदा करूँगा। तो ऐसे ही तुम भी प्रतिदिन उत्साह बढ़ा करके, ये 1 घंटा अब मेरा 1.5 घंटा बढ़ने हो गया, अब मेरा 2 घंटे हो गया, ऐसे जितना तुम्हारे पास में समय है पेट भरने के अलावा, पेट भरने के अलावा यानी संसार का अनिवार्य कार्य करने के अलावा जितना समय, अपने खजाने को, अपने बैंक को, बैलेंस को बढ़ाते चलो। तो एक सप्ताह में तुमको अपना हिसाब देखना होगा कि पिछले सप्ताह मैंने 7 घंटे ही किया था, इस सप्ताह में मैं 8 घंटे और 10-10 मिनट बढ़ा दूंगा, फिर अगले महीने में फिर मैं और 10-10 मिनट बढ़ा दूंगा, तो 8 घंटे, फिर 9 घंटे। देखो इतना उत्साह आएगा कि तुम्हारे को आँख खोल के उठकर जाने की इच्छा नहीं होगी। कोई आवाज़ में देगा तो कहते भाई अभी माफ़ कर दो, अभी थोड़ी देर बाद आओ। इतना आनंद आएगा। ये 1 घंटा दे दोगे तो 23 घंटे तुम्हारे संसार से अपने आप ही अलग हो जाएंगे। 1 घंटा रोज दोगे तो तुम्हारे 23 घंटा संसार से हटकर परमात्मा की तरफ खींचने लगेंगे। फिर 24 घंटे तुम्हारे मन में परमात्मा का ही ध्यान रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा ध्यान करते हुए प्राण छोड़ेगा वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो सब प्रेमियों के चरणों में मैं फिर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अब अपना भगवान से संबंध जोड़ लिया है। भगवान तो अंदर ही थे, भगवान के लिए मंदिर जाना नहीं पड़ेगा, तीर्थ जाना नहीं पड़ेगा, कहीं से उसको पुकार कर बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तो अंदर पहले से ही है। प्रतिज्ञा करके कहता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हनुमान जी भी छाती चीर कर ही बता रहे हैं कि राम कहाँ है, तुम्हारे हमारे सबके हृदय मंदिर में। तो प्रतिज्ञा है, तो तुमने अब उससे अपना संबंध जोड़ना शुरू कर दिया है। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा परमात्मा से। तो अब इस प्रतिज्ञा को निभाएं ईमानदारी से, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। मंजू आगे कुछ बोलो। पीछे तक सुनाई पड़ रहा है। हे आत्मा, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अमर है। ये आत्मा जो है ये अखंड है। कैसी है? अखंड। और अखंड किसे कहते हैं? जो सब देशों में भी हो, सब कालों में भी हो और सब रूपों में भी रहती है। कोई देश, कोई काल और कोई रूप से वो अलग नहीं। और तुम्हारे कर्म जो भी हो, तुम्हारी भाषा जो भी हो, तुम्हारी जाति जो भी हो, तुम्हारा देश जो भी हो, परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आगे। इस कारण किसी प्राणी के शरीर की मृत्यु पर शोक करना योग्य नहीं है तथा जन्मने वाले के लिए हर्ष मनाना भी उचित नहीं है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब जड़ चेतन शरीर भूतों में अविनाशी परमेश्वर अर्थात आत्मा को नाश रहित और सब शरीरों में समान रूप से स्थित देखता है। ऐसा देखना है, विचारना है कि यहाँ पर 2 तत्व हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। चेतन नाम आत्मा का जो तुम हो, और जड़ नाम शरीर का जिसमें तुम विद्यमान रहते हो। तो शरीर के नष्ट होने पर भी जो अपने को नष्ट हुआ नहीं मानता वही विवेकी है, और जो शरीर के नष्ट होने से अपने को मरा ही मान लेता है वो पूरा अज्ञानी अंधा पुरुष है। तो देह के नष्ट होने से आत्मा का कभी नाश नहीं होता है।
जो पुरुष नष्ट होते हुए सब जड़ चेतन शरीर भूतों में अविनाशी परमेश्वर अर्थात आत्मा को नाश रहित और सब शरीरों में समान रूप से स्थित देखता है, वही यथार्थ तत्वदर्शी है। बस ये शरीर तुम्हारा क्यों नष्ट हो जाता है और ये आत्मा क्यों नहीं नष्ट होता है, इसका भी एक कारण है कि जिन जिन तत्वों से ये शरीर बना है उन उन तत्वों से इसका नाश होगा और होता है। पर आत्मा जिन तत्वों से बना नहीं उनसे नाश भी नहीं होगा। तो हमारे आपके शरीर को पृथ्वी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, जल के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, अग्नि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, वायु के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। क्यों कि ये हमारा आपका शरीर पृथ्वी से बना, जल से बना, तेज से बना और वायु से बना। तो इसीलिए शस्त्र से कटता है, अग्नि से जलता है, पानी से भीगता और पवन से सूख जाता है। पर वो जो अंदर मैं तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो साक्षी तत्व है, जो दृष्टा तत्व है, वो न पृथ्वी से बना है, न जल से बना है, न अग्नि से बना है, न वह वायु से बना। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेयोप्यन्तापः न शोषति मारुतः। वेद भगवान कहते हैं इसीलिए इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न पवन सुखा सकता है। अमृत आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट किया नहीं जाता है और इस देह को कभी बचाया नहीं जा सकता है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता है और देह को कोई बचा नहीं सकता है। तुम्हारे को मालूम है, सुना भी होगा कि 60,000 वर्ष तक की तपश्चर्या कठिन हिरण्यकश्यपु कर रहा था। 60,000 वर्ष से, महीने नहीं वर्षों से भगवान उतर कर आए और पूछा तू इतना क्यों कष्ट दे रहा है शरीर को, और शरीर में रहने वाले मुझको भी कष्ट दे रहा, मैं भी उसी में रहता हूँ। क्या मांग है, क्या तेरी कामना है, क्या तू चाहता बता, मैं पूरी कर देता हूँ और छोड़ ये कठिन साधन देह को बचाने की। तो उसने प्रतिज्ञा भगवान से कराई कि अगर आप मेरी तपश्चर्या पे प्रसन्न है तो मेरे को आप अमर बना दीजिए। किस प्रकार? न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं और न मैं पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न भूमि पर मरूं, न आकाश में मरूं। ऐसा मेरे को अमरता का वरदान दे। भगवान कहा जा, तथास्तु, दे दिया वरदान। अब तुझे मौत न दिन में मार पाएगी, न रात को मार पाएगी, न घर में मार पाएगी, न बाहर मार पाएगी, न तुझे कोई पशु मार पाएगा, न कोई मनुष्य मार पाएगा, और न कोई तुझे अस्त्र से मारेगा, न कोई शस्त्र से मार सकेगा। न तू जमीन पे मरेगा, न आसमान में मरेगा। जा, दे दिया। फिर विचारो, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और वो अपनी अमरता का मन में अहंकार बना के चल दिया। लेकिन मौत ने कैसा रास्ता ढूंढा? न घर में मारा, न बाहर मारा, देहरी द्वार पर मार दी।
देहरी द्वार तो समझते हो, जहाँ दरवाजे हम बंद करते वो दरवाजे। और न दिन में मारा न रात को मारा, बस यही संध्या के समय, न दिन था न रात, उसको हम संध्या बोलते हैं, मार दिया। और फिर मारने वाला कोई पूरा पशु भी नहीं था और कोई पूरा मनुष्य भी, आधा मनुष्य और आधा नरसिंह। न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से, नाखून से चीर दिया, न जमीन पे मारा, न आसमान में गोद में बिठा कर। देखो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, फिर भी मौत ने अपना रास्ता निकाल लिया। अब तुम लोग डर रहे हो रात दिन, कोरोना कोरोना, जिसको देखो कोरोना, बस जिसको देखो कोरोना कोरोना, बस वो मरा, ये मरा, कोरोना से मरा। अरे कोरोना नहीं था तब क्या कोई मौत नहीं होती थी पृथ्वी पर लोगों की? पृथ्वी तो मौत चली आ रही है, चली आ रही है कब से। लंका में कितने मरे, महाभारत के युद्ध में कितने मरे, गांव में मरते हैं, शहर में। जातस्य ध्रुवं मृत्यु, भगवान कहते हैं जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु, बोलो, फिर ये पट्टी बच जाएगी, ये बचा देगी। पागलों की तरह सड़कों पे घूम रहे हो, बंदरों की बंदरिया की शक्ल ले लेकर। कल यहाँ भी 2-3 बंदर बैठे थे, सत्संग में बैठे और पट्टी बांध के बैठे। ये जितने जैनी लोग हैं, मुख पे पट्टी बांधते हैं ना, वो कभी मरते नहीं है, तो उनकी मौत नहीं आती, वो तो 24 घंटे उनकी ये बंधी रहती पट्टी। तो ये सोचो, भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया था हिरण्यकश्यपु को, तब भी मौत ने छोड़ा उसे, बोलो क्यों? नियम है, जातस्य ध्रुवं मृत्यु, जिसका जन्म है उसका तो नाश होगा। सूर्य उदय हुआ है तो तुम्हारी दृष्टि से अस्त होगा ही, उसे रोका नहीं जा सकता है। और भगवान श्री राम जब वनवास में भ्रमण कर रहे थे, पिताजी के आज्ञा के अनुसार, तो कैकेयी माता ने वर मांग लिया था। तो रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहाँ पत्थर पड़ा हुआ था, तो पूछा ये पत्थर कौन है? तो पता लगा यह गौतम ऋषि की पत्नी कौन थी? वो श्रापित है। तो भगवान ने उसको ऐसे पैर रख दिया और वो खड़ी हो गई। मैं पूछूं तो कहाँ है अहिल्या, जिसको भगवान ने जिंदा कर दिया, और वो जिंदा करने वाला राम भी कहाँ है? वो भी मरा और वो भी मरी। जिन संतों के पैर स्पर्श से मौत टल जाती है, पर वो संतों को भी मरना नियम ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो कि न मुझे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, न पानी भिगो सकता है। अगर ये विचार तुम अपने अंदर धारण कर लो आज अभी, तो मौत तुम्हें छू नहीं सकती, मौत तुम्हें छू नहीं पाएगी। दशरथ के बेटे को मौत ले गई पकड़कर, वसुदेव के बेटे को मौत पकड़कर ले गई, पर वसुदेव के बेटे कृष्ण के अंदर जो चेतन तत्व था उसको वो छू नहीं पाई। कौशल्या के बेटे के अंदर जो चेतन तत्व था उसको मौत छू नहीं पाई। दशरथ का बेटा मरा, वसुदेव का बेटा मरा, ले गई मौत पकड़। तो तुम्हारे भी शरीर को तो मौत लेकर ही जाएगी।
तुम उसमें आसक्ति मत करो, ममता मत करो, अहंकार मत करो, उधर दृष्टि मत करो। तुम तो उस पे दृष्टि करो, किस पर? जिसकी शक्ति पाकर आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, नाक सूंघ रहा है, त्वचा स्पर्श पा रही है, जिसकी शक्ति पाकर स्वस्मेति वृत्ति अखंडा, वो मैं हूँ, ये निश्चय धारणा करो, ये चिंतन करो। मौत कहाँ है? छू नहीं सकती। सूर्य के सम्मुख कभी अंधकार देखा? सूर्य के साथ अंधकार की लड़ाई होते देखी? बोलो नहीं। आ ही नहीं सकता। तो परमात्मा के सामने यमराज भी आकर खड़ा नहीं हो सकता। जब तुमने परमात्मा से संबंध जोड़ लिया तो अब अपनी मृत्यु का भाव मन से निकाल दो। मैं जन्मा ही नहीं हूं। बंधो न मित्रम गुरुर्नेव शिष्य चिदानंद रूपः। ये अंदर कहाँ आया? ये तो वाणी में आया है। अगर अंदर आए तो तुम मस्त हो जाओगे। आती है, आने दो, हम देखते हैं, हम तो देखने वाले हैं, हमें कहाँ छू सकती है। जब गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, सद्गुरु ही बार बार यही कह रहे हैं तो हमको तो उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। लेकिन एक को भी विश्वास नहीं। विश्वास है इसके ऊपर, चढ़ा रही पर निकल रहे हैं जेल में। घर में भी वही धंधा, पति पत्नी में, बाप बेटों में भी वही लगा लगा के बात कर रहे। तो इस तरह से अपने अंदर आत्मभाव एक एक घंटा तो नियम से करो, फिर एक एक सप्ताह में और बढ़ता बढ़ते 10-10 मिनट बढ़ता चला जाएगा। और वो आनंद जो आएगा, तुम गुरु को भी धन्यवाद नहीं दे पाओगे, ईश्वर को भी, कि क्या मैं धन्यवाद दूं, इतना आनंद मेरे अंदर भरा पड़ा है और मैं बाहर ढूंढ रही थी, मैं बाहर ढूंढ रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन अब मुझे आंख मिल गई। पढ़ो। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में, तुम यहाँ ऊपर बैठो, मेरे को सुनाई कम पड़ता। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ ब्रह्म को व्यापक देखता है। कैसा देखना है? संपूर्ण शरीरों में, चाहे वो पशु हो कि पक्षी हो, कीट पतंग हो, सब में व्यापक देखता है। और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। दोनों तरफ से सब भूतों में मुझे देखता है और सब भूतों को मुझ में देखता। ओतप्रोत भाव। ओतप्रोत भाव कैसा होता है? जिससे कपड़ा बुनते हैं ना, तो एक लाइन इधर जाती है और एक लाइन इधर जाती है सूत की, ऐसे एक में एक होता है। तो वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ, ऐसा जो जानता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। तो वो मुझसे अदृश्य नहीं, यानी दूर नहीं, और मैं उससे अदृश्य। सब समय वो मुझे देखता है और मैं उसे देखता हूँ। वो बस आँख वाले हैं, वही चक्षु वाले, बाकी तो सब अंधे हैं, जो देह के मरने को अपना मरना जानते हैं और देह के होने को अपना होना। वो तो अज्ञानी अंधे हैं। जिनका मन इस प्रकार समभाव में स्थित हो गया है, उस समदर्शी ज्ञानी ने तो जीते जी अपने को संसार सागर से पार कर लिया है। वो जीते जी मुक्त हो गया है। जीते जी वो मुक्त हो गया है। कौन? जिसने सब में अपने को देख लिया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेव पाके च पंडित समदर्शिना। पंडित समदर्शिना, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। पंडित का मतलब वो चुटैया निकालने वाला और गले में रस्सी डालने वाला, के हाथ में कोई धर्म पुस्तक हो, उसको पंडित मत मानना। पंडित जो बंध और मोक्ष को जाने की
यह तो बंधन रूप है और आत्मा नित्य मुक्त है। तो वो व्यक्ति ने जीते जी संसार सागर को जीत लिया। किसने? जिसने चांडाल में और पंडित में, गाय में और कुत्ते में, हाथी में और सुअर में समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने, जो इस ब्रह्म विद्या को गुरु से प्राप्त कर चुका है, विद्या विनय, उसके जीवन में क्या आ जाएगी? नम्रता आ जाएगी, उसकी बात में अमृत हो जाएगा। लोग सोचेंगे ये वही आदमी है जो कल तक कुत्ते की तरह भौंक रहा था, ये वही है जो बिच्छू की तरह कल तक डंक मार रहा था, ये वही था जो कि अपशब्द बोलता था। क्या हो गया इसके जीवन में? विद्या प्राप्त हो गई। तो जिसको ये ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है, उसकी वाणी में नम्रता, सरलता, मधुरता, प्रेम अपने आप, उसके पास बैठे रहने को इच्छा होगी, उसके पास से उठकर जाने को इच्छा नहीं होगी। वो कह भी देगा कि जाओ भाई जाओ, काम करो, नहीं आज मेरी छुट्टी है, काम नहीं करना, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो मैं तो यही आपके पास रहूँगा। उसको उठकर जाने की इच्छा नहीं होती है। और कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि आते से ही लगता है कि ये उठ के चला जाए या मैं उठ के चला जाऊं, ये मेरे समीप ना रहे या मैं इसके, क्यों? उसकी वाणी में इतना कठोरता है, इतनी दुष्टता है, इतना नफरत है। तो विद्या विनय संपन्न, जिसको विद्या प्राप्त हो गई है, नम्रता उसका लक्षण है। जैसे वृक्ष में जब फल आ जाते हैं तो डालें झुक जाती है, और जब वह वृक्ष सूख जाता है या फल पत्र सूख जाते हैं तो उठ जाता है। तो ये लक्षण है। तुम अपने मित्रों को देखो, अपने सत्संगियों को देखो, जो जो यहाँ है, जिनसे तुम्हारा संपर्क हुआ है कि ये क्लास कर चुका है, तो फिर उसका राग द्वेष भी कम हो जाएगा, काम क्रोध भी कम हो जाएगा, लोभ मोह भी कम हो जाएगा, निंदा स्तुति भी कम हो जाएगी, संतोष होगा। गो में और गधे में, कुत्ते और हाथी में, पंडित और चांडाल, समझ। बस अब वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। क्यों? कि भगवान भी इसी भाव में है, एक और समता। भगवान भी एक और सब में समान है, और ये ज्ञानी ने भी अपने जीवन को सब में समान देख रहा है कि सब में जो व्याप्त है वही मुझ में है, इसमें जो व्याप्त है वो सब में है, चाहे वो चांडाल हो कि हाथी हो कि कुत्ता हो। तो वो जीते जी मुक्त हो गया। इहेव तैर जीतोए ये शाम सामने स्थिति मनः निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित। 5 अध्याय के 18 श्लोक 19 श्लोक में भगवान ने यही कहा है। तो उसने जीते जी संसार सागर पार कर लिया। किसने? जिसने सब में विषमता की समता, क्रोध की प्रेम, ऐसा कर दिया। वे धन्य हैं, और तुम पहचान लो उनको, बात करके देख लो। कहाँ गए हमारे वो गोपाल पंडित? देखो, एक एक के बदले में 11-11 सुना देंगे तुमको, इतने जोरदार मंत्र है। चलो, जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ, पत्र, घास, वस्त्र, देह आदि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान रूप महातीव्र अग्नि जीव के संपूर्ण संचित एवं क्रियमाण कर्मों के पाप पुण्य फल राशि को नष्ट कर देता है। हे आत्मा, तुम्हारे अंदर कितनी नम्रता, सरलता, समता आई है, पता लग जाता है। कल जैसे कथा समाप्त हुई, प्रसाद मिला और सब भाग गए,
सब भाग गए। अब वो मंजू को बुलाया जा रहा कि तुम जाओ, वहां कोई नहीं, सब सामान पड़ा है, उठाओ। अब बताओ, इनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए है? तो मंजू महिला अकेली तो यहाँ आकर यहाँ की दरियां उठाएगी कि बर्तन रखेंगी, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, तुम्हारे को विवेक नहीं जगा। तो एक एक व्यक्ति, हाँ, तो ये मन में सोचना कि जगह मेरी है, आश्रम मेरा है, समिति मेरी है, ये कार्यक्रम मेरा है, तो मुझे इसमें पूरा भाग लेना चाहिए। ऐसे बात खा खा के भाग गए, ये तो अच्छा नहीं। पूरा यहाँ की व्यवस्था करके और ताला बंद करवा के जाना चाहिए। तो कम से कम 10 व्यक्ति तो नियम कर ले कि हम 10 लोग मिलकर ये काम करके ही जाएंगे। ये नहीं कि वो भी गया, वे भी गया, वो गया, मैं गया, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपने अंदर सेवा भाव लाना चाहिए, ये लक्षण है। विद्या सफल होगी तो सब नम्रता आएगी, अहंकार नहीं आएगा। चलो। है आत्मन, जो पुरुष निष्काम भाव से अंतकाल में मेरा ही चिंतन करते हुए देह त्याग करता है, वो साक्षात मेरे निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप को ही प्राप्त होता है। और जो जीव अंतकाल में जिस जिस व्यक्ति या वस्तु का चिंतन करते हुए देह त्याग करता है, वो उस शरीर योनि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी सर्वदा उसी रूप में आसक्ति बनी रहती थी। अगर वो किसी के प्रति शत्रु भाव या मित्र भाव रख देह त्याग करेगा, तो उसका ही पुत्र, नौकर, पशु, पक्षी, सर्प, कीट आदि बनकर उत्पन्न होगा। ओहो, ओहो, बहुत ध्यान से सुनने समझने वाली बात है। मरते समय तुम्हारा मन जिसके प्रति जुड़ गया, मित्र भाव या शत्रु भाव, अपना या पराया, मरते समय जिसका चिंतन करते प्राण छुड़ा, भगवान कहते हैं गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, यम यम स्मरण भावे तज्जन्ते कलियुरम तम तमें कौन्ते सदा तद्भाव भावित। मरते समय जो भी जिसका चिंतन करते, चाहे बाप हो कि माँ हो, पति हो या पत्नी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, मित्र हो या शत्रु हो, पशु हो या पक्षी भी हो, जिसका चिंतन करते करते और प्राण निकल गया, इसी योनि में उसको भगवान डालेंगे। ये नियम है भगवान का, उसको उसी योनि में डाल दिया जाएगा। और प्रमाण दे दिया योगी भरत का, कल भी बोला था, भगवान के समीप बैठने वाला पहुंचने, जैसे मंजू बैठी है पास में, और भी पास बस एक अंगुली बराबर की दूरी थी, और उस वक्त उसके प्राण निकल रहे थे, और हरिण के बच्चे में, तो वो भगवान के समीप जाते जाते और हरिण की योनि में डाल दिया गया। हरिण सुना होगा, बस सुन के छोड़ दिया, अपने जीवन में अपनाया नहीं, बस सुन लिया कि हाँ उसका ये हुआ। और तुम्हारा क्या होगा? कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा, क्योंकि तुम अपने बेटा और बेटी, नाती नतनी का, कि पति पत्नी का, कि माँ बाप का विचार करते प्राण छोड़ोगे। और भगवान कहते हैं कि जिसका विचार करते प्राण छोड़ेगा, उसी योनि में मैं उसको डाल दूंगा। तो पिता में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में तुम्हारा मन था मरते समय, तो तुम कहाँ पहुँचोगे? स्वर्ग वैकुंठ में नहीं, वही पिता पत्नी पुत्र पुत्री। और तुम्हारा पिता, बहुत अब सुनना ध्यान से, तुम्हारा पिता अपने कर्म से कुत्ता बना, तुम्हारा माँ अपने कर्म से कोई बिल्ली बनी, तुम्हारा पति अपने कर्म से कोई अपना सांप बना, तो तुमको भी सांप बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जिनका चिंतन किया वो अपने कर्म से कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनेंगे, तो तुमको भी उसी योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो
पिता का, पति का, पत्नी का, बेटे का, बेटी का ध्यान किया तुमको उस योनि में जाने के लिए, लेकिन तुम्हारा वो पति पत्नी वो अपने कर्म से कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनेंगे तो फिर तुमको भी उसके साथ ही जाना पड़ेगा। और एक बात, परमात्मा को भी तुम्हारे साथ कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सांप चूहा योनि में जाना पड़ेगा। उसके बिना ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ भगवान कि मैं यहाँ बैठा हूँ जा तू नरक भोग के आ जा फिर तेरे अंदर प्रवेश करूँ, ऐसा नहीं। अगर परमात्मा अलग हो जाएगा तो वो अपने पाप कर्मों का फल कैसे भोगेगा? उसको तो चेतन अंदर चाहिए ना, परमात्मा तो चेतन है। तो परमात्मा भी हमारे साथ साथ 84 में भटकता है। ये भी याद रखो, हमारे कर्मों के कारण परमात्मा को भी नीच ऊंच योनियों में जाना पड़ता है। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सांप चूहा बनना पड़ता है, क्योंकि दोनों की ऐसी दोस्ती है। वेद कहता है एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। कौन सा वृक्ष है? ये मनुष्य रूपी शरीर जो वृक्ष है, इस पर 2 पक्षी बैठे, एक परमात्मा एक जीवात्मा। तो परमात्मा रूपी पक्षी तो केवल ऊपर बैठकर देखता रहता है, कुछ करता नहीं। और ये नीचे वाला पक्षी जीवात्मा ये अपने अच्छे बुरे पाप पुण्य के कर्मों को भोगता रहता है। तो इसको 84 में आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। और ऊपर वाला ईश्वर अंश, तो वो ईश्वर कैसा है? राम सच्चिदानंद दिनेशा। उसको न करना है न भोगना है। इसलिए हर व्यक्ति को ये विचार रखना है कि अंत में राम निकले तो मैं राम में प्रवेश कर जाऊंगा। तो कई लोग कहते हैं जब मौत आएगी तब हम एक बार राम बोल देंगे, बस हम तो मिल जाएगा। इतना सरल नहीं है। जीवन भर में तुमने काम का चिंतन किया है तो अंत में काम आएगा कि राम आएगा? तुमने तो प्रयत्न नहीं किया राम का, तुमने तो पत्नी का, पति का, पुत्र का, पुत्री का, नाती नतनी का, धन का, मकान जमीन जायदाद का ये चिंतन किए तो मर के फिर सांप आओ धन की रक्षा के लिए। तो अंत में राम को आने के लिए जीवन से राम को अपनाना है, हर काम में अपनाना है। और एक तरकीब बता देता हूँ, पानी पियो तो राम, रोटी खाओ तो राम, सब्जी ले तो राम, नमक ले तो राम। कहीं भी 10 आदमी बैठे हो कि 50 और तुम परोसगारी कर रहे हो तो जाते से ही पत्तल राम पत्तल राम पत्तल राम वो पत्तल रख देंगे, पानी राम पानी राम पानी राम पानी राम पानी के गिलास रख देंगे। और फिर उसके बाद में भात राम भात राम भात राम, फिर दाल राम, फिर हलवा राम। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा राम का चिंतन बढ़ेगा। खाते भी राम, उठते भी राम, बैठते भी राम, सोते भी राम, लेते भी राम, देते भी राम, राम ही राम, राम ही राम। वो जीवन कितना सुहाना होगा। कोई न राग होगा न द्वेष होगा, सब में एक ही भाव। तो ऐसा विचार करो। दैनिक क्रियाओं में तुम्हारे सामने कोई आता है तो राम, तुम भी जाते हो तो वही विचार रखो। तो इस प्रकार अपने अंत को सुधारने के लिए आज से अभी से ही हमें प्रश्नशील होना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। गांव में महिलाएं कि पुरुष लोग खींचते हैं, रस्सी में बाल्टी बांध दिया, कुएं में डाला, बाल्टी पानी से भर गई और उसको खींचते हैं। तो वो लकड़ी कहो कि वो पत्थर कहो, बार बार चलने से वो भी कट जाता है। तो फिर ये तो चेतन पुरुष है, वो बार बार उनकी वचन सुनोगे तो तुम्हारा वो जड़ अंतःकरण भी चैतन्य भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो अभ्यास करना है।
कौन सा अभ्यास करना है? सिया राममय सब जग। अब जो भी आंखों के सामने आ गया कि जहाँ भी तुम पैर रख कर चल दिए, एक राम के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, ये भजन करो, ये ध्यान करो, ये चिंतन करो, तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और नहीं तो रो तो रहे हो, मंदिर में भी रोते हो, तीर्थ में भी रोते हो, और गुरु के पास जाते हो तो भी रोते हो, यज्ञ करो, पूजा, सब में रोते ही रहते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे। इसलिए हंसने का विचार जगाओ कि सब में मैं राम को देखूं, तो रोना खत्म। पढ़ो। ऐसा भगवान का अभिमत है। योगी जड़ भरत का हरिण योनि इस बात में प्रमाण है। यह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और नाम रूप माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा बोध स्वरूप और तत्व ज्ञान से जानने योग्य है और सबके हृदय में मैं रूप में विद्यमान है। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी योग माया से उन जीवों को उनके संचित कर्मानुसार 84 लाख योनियों में घुमाता हुआ और स्वयं भी उनके साथ घूमता हुआ उनके हृदय में स्थित रहते हैं। इसी बात को वेद में एक वृक्ष पर 2 पक्षी के दृष्टांत द्वारा बताया गया है, जिसमें जीव रूपी पक्षी अपने शुभाशुभ कर्मों का कर्ता एवं उन कर्मों के सुख दुख फलों को भोगता रहता है, और दूसरा ब्रह्म रूपी पक्षी केवल उस जीव को करते और भोगते हुए देखता रहता है। ये जीव और ब्रह्म का कैसा संबंध है? छोटा सा मोटा दृष्टांत। ट्रेन की लाइन है और उस पर ट्रेन खड़ी है, तो अब यह ट्रेन जहाँ भी जाएगी किसके सहारे जाएगी? बोलो। क्या पटरी को छोड़कर ट्रेन कहीं आगे पीछे होगी? बोलो। तो ये ट्रेन तुम्हारा हमारा शरीर है या जीवात्मा है, और परमात्मा पटरी की तरह है। तो ये जीवात्मा जहाँ भी जाएगा किसके सहारे जाएगा? परमात्मा के सहारे। ट्रेन जहाँ भी जाएगी, जो भी स्टेशन होगा वो पटरी के सहारे होगा, पटरी के बिना नहीं। कैसा संपर्क है ट्रेन और पटरी का? ऐसा ही संपर्क है जीव और ब्रह्म का। बिना पटरी के 1 फीट भी आगे पीछे, 1 इंच भी आगे पीछे ट्रेन नहीं हो सकेगी बिना पटरी के। ऐसे ही बिना चैतन्य के ये जीव भी 1 कदम भी आगे पीछे या एक संकल्प विकल्प में उसके बिना नहीं कर सकेगा। तो हमारा हर संकल्प विकल्प को कौन चला रहा? परमात्मा। कौन देख रहा? तुम किसी के प्रति गाली दो, बुरा करो, खराब, तो परमात्मा वहीं से नोट कर रहा। अच्छा करोगे तो भी वो नोट कर रहा। तो परमात्मा केवल साक्षी मात्र है और जीवात्मा इस शरीर में कर्ता और भोगता है, पर इनका कभी वियोग। इसीलिए कहा कुत्ता बनोगे, सांप बनोगे तुम्हारे कर्मों से, तो भी उसको भी साथ अंदर जाना पड़ेगा। और एक ही जगह में दोनों रहते हैं, हृदय के अंदर ही। आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मत यह जीव अविनाशी। दोनों की पक्की दोस्ती है। तो वहाँ जहाँ ब्रह्म है वहीं पर उसी घर में वो भी है। ये नहीं कि उसकी खटिया उधर है और इसकी खटिया उधर है। जैसे शादी होती है तो पति पत्नियों का मन तन प्राण कैसा होता है? 63 हिंदी के 63 की तरह। और जब थोड़ा सा कुछ मन मुटाव हो गया है तो जस्ट अबाउट टर्न 36 हो जाते हैं। एक की खटिया उधर, एक की खटिया उस कमरे, 36 हो गए। पहले 63 होते थे। पर यहाँ तो भगवान और जीवात्मा इनका संबंध सदा ही
63 बना रहता है, कभी 36 होता ही नहीं है। चाहे चोरी करो, हत्या करो, व्यभिचार करो, पाप करो, कुछ भी करो, पर वो कभी तुम्हारे से दूर अलग नहीं होता। इतना उसका आपके प्रति स्नेह है। तो उसके लिए प्रतिदिन तो 2 घंटा देना ही चाहिए। अतः हे आत्मन, जिसका जन्म होता है उस विनाशी शरीर की मृत्यु से रोकने में आज तक कोई भी समर्थ नहीं हो सका है। उदाहरण रूप भक्त प्रहलाद के पिता श्री हिरण्यकशिपु ने अपने शरीर की अमरता के हेतु घोर तप कर भगवान से अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करके भी वो इस देह को मृत्यु से बचा ना सका। वो चाहे राम हो। समझ में आ गया ना? भगवान से आशीर्वाद मिलने पर भी अपने को मृत्यु से बचा। और तुम रात दिन वही भजन करते हो, कोरोना से मर जाएगा, कोरोना लग जाएगा, तो ये रोग आ गया है, तो ये मेरा कैंसर हो गया है, तो ये हो गया। अरे इससे तुम कभी मरने वाले नहीं, देह मरेगा, देह जन्मा है। वो चाहे राम हो या रावण, कृष्ण हो या कर्ण। नाम भी सुनते जाओ, कैसे कैसे लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, और इन सबको मरना पड़ा फिर से। वो चाहे राम हो या रावण, कृष्ण हो या कर्ण, ब्रह्मा हो या विष्णु, शिव हो या पार्वती, सावित्री हो या सत्यवान, सीता हो या मीरा, हनुमान हो या गणेश, शंकराचार्य हो या शुक्राचार्य, कबीर हो या नानक, परमानंद हो या मुक्तानंद, जगत गुरु हो या नागा गुरु। इसलिए हे आत्मन, तो सब प्रकार से उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जा। तो देख लो, ये बड़े बड़े शक्तिशाली थे जिनमें ये सामर्थ्य थी कि मुर्दे को भी जिंदा करते थे, लेकिन स्वयं को एक दिन मरना ही पड़ा। तो तुम क्यों रात दिन इसका चिंतन करते हो देह के प्रति? तुम हमारा आत्मा हो। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होने से यह परम गोपनीय से भी अति गोपनीय राजविद्या ज्ञान तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को एकांत स्थल पर बैठकर पूर्णतया भली भांति विचार कर एवं अपने कल्याण की साधना में लग जा। ये आदेश दे रहा है वेद भगवान की गुरु भगवान कि अब अपने कल्याण की साधना में एकांत स्थल पर बैठकर क्यों ध्यान में लग जा। ये नहीं कि पुस्तक पढ़ ली और संसार में बस घुस गए, न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, टीवी देखने लग गए, कि किचन में घुस गए। पहली ये टेक्स्ट भगवान को अर्पित करना है। कौन सा? श्वास का श्वास का। अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इन महावाक्यों का चिंतन मनन करके सोहम भावना में दृढ़ता से ठहर जा। जिसमें विचार शक्ति की कमी है, उन जड़ बुद्धि वाले साधकों की बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम आदि अष्टांग योग का साधन बताया जाता है। ये जो साधन बताया जाता है, ध्यान, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ये किन के लिए? जिनकी बुद्धि शक्ति कमजोर है, जो देह से मैं आत्मा अलग हूँ, देह पंचभूतों का है, मैं तो निर्गुण निराकार हूँ, ऐसा जिनको विवेक नहीं है, उनकी बुद्धि को मजबूत करने के लिए उनको ये साधन बताया जाता है। लेकिन जिनकी बुद्धि विचार करने में समर्थ है, उनको कोई साधन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साधन के द्वारा जो भी चीज मिलेगी नाशवान मिलेगी। आत्मा परमात्मा साधन से मुक्ति, साधन से मानोगे तो नाशवान हो जाएगा। यत यत साध्यम तत् तत् अनित्यम। इसलिए उन लोगों को ये साधन करने को बताया जाता है जो विचार, वेदांत विचार करने में समर्थ नहीं है। मैं देह से अलग हूँ, देह दृश्य जड़ अनात्मा है, मैं दृष्टा चेतन
महु ये ऐसा विचार करने की जिनको क्षमता नहीं है, उनको कहा जाता है भाई तुम माला करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, आसन करो, ताकि उनकी बुद्धि शक्ति तीव्र हो और वेदांत तत्व को ग्रहण कर सके, ताकि वो वेदांत ज्ञान श्रवण मनन करने का अधिकारी बन सके और श्रवण मनन मात्र से मुक्ति का अनुभव कर सके। उसके बाद में फिर क्या होगा, बुद्धि कुशल हो जाएगी, तो श्रवण मनन और निध्यासन बस ये विचार का विषय है, तो उससे मुक्त हो जाएगा। आत्मा तो सदा से मुक्त ही है। अब मुक्त हो जाएगा समझाने की भाषा है, नहीं तो तुम आत्मा सदा से मुक्त हो। अग्नि सदा से उष्ण है, बर्फ सदा से शीतल है, चीनी सदा से मधुर है, नीम सदा से, आत्मा सदा से मुक्त है। ये बात पकड़ने की है। आत्मा तो सदा से मुक्त ही है, केवल उस ओर जाग कर देखना मात्र कर्तव्य है। आत्मज्ञान के लिए तीव्र जिज्ञासा ही पर्याप्त है। आज इस काया का होता विनाश है, कौन कहेगा? कौन है? निकाल कर दो। पहुंच के निकालो। कल से आज कंठ ठीक है? सुनाई पड़ा ठीक से? मुंह से बोलने तो शुरू करो, उधर ढूंढ के दिखा देंगे। जिस का है आपका अर्थ पे भी विचार करते चलो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रहा हूँ। खाली वाणी से भजन बोलना नहीं है, इसके अर्थ में भी घुसना है कि मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, इसका नाश होगा। इसका होता विनाश है, विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है जाननहारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। टेबल लैंप ला के रखो ना यहाँ पे, टेबल लैंप। लाइट वो कम जाए, लाइट बड़ा हो इसका। तुम्हारा मोबाइल चालू करके लाइट दिखा दो।
जैसे घट घट में मिट्टी है पाया, जैसे घट घट में मिट्टी है पाया, जैसे गहनों में सोना है पाया, जैसे गहनों में सोना है पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, जैसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। उपलब्ध सजा दिया। जाग तेरा ही जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपनों की माया, जाग जल्दी ये सपनों की माया, जाग जल्दी ये सपनों की माया, आपको भूल के तू क्यों भरमाया, आपको भूल के तू भरमाया, स्वामी हो के बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा दे, पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, अहम ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा दे, अहम ब्रह्म हूँ निश्चय जगा दे, मिटे जन्म मरण की फांस है, तेरे जन्म मरण की दास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वे 10 कार्यकर्ता हाथ उठाएं कि हम काम करके ही जाएंगे। नियम से हाथ उठाकर बताएं। हाँ, बस 10 से